औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज रेस्पिरेटरी डिजीज़ की जो मैनिफेस्टेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज 7वां पॉइंट है फिंगर क्लबिंग, यानी उर्दू में इसको कहते हैं गुर्जान गश्ती। बहुत से अमराज में उंगलियों के पूरे मोटे हो जाते हैं। जाविया नाखून नील एंगल ख़त्म हो जाता है, नाखूनों का खम कर्वेचर बढ़ जाता है और आखिर में उंगलियों के पूरे मोटे हो जाते हैं, यानी बालबूस स्वेलिंग ऑफ फिंगर टिप्स इसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत सी ऐसी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ पाई जाती है ना, तो उसमें जो उंगलियों के पोरे होते हैं, जो आगे वाला हिस्सा होता है उंगली का, वो बहुत ही मोटे हो जाते हैं और उसका जो एंगल होता है नाखून का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसका नाखून का जाविया क्या है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उंगलियों के पोरे मोटे हो जाते हैं और जो नाखून के खम होते हैं इस वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और जो उसका कर्वेचर होता है नाखून का वो बढ़ जाता है। और आखिर में क्या होता है, फिर उसके बाद उंगलियों के जो पोरे होते हैं मोटे हो जाते हैं, जिनको इंग्लिश ज़बान में बालबूस स्वेलिंग ऑफ फिंगर टिप्स कहते हैं। और ये अलामत जो होते हैं मुंतज़र झेल अमराज तनफ़ुस में भी पाई जाती है। किस किस तनफ़ुसी अमराज में ये जो फिंगर क्लबिंग की जो मैनिफेस्टेशन है किस किस कंडीशन में पाई जा सकती है, वो डिजीज़ जो है वो नीचे इस तरह बयान की गई है। जैसे कि सरतान रिया यानी ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो गया, इसाइशो ब्रोंकिक्टेसिस हो गया, दबीले रिया पल्मोनरी एब्सेस हो गया, तकीहुस सदर इम्पाइमा थ्रेसिस हो गया, लीफती इल्तिहाब जोफिजी फाइब्रोसिंग एलुलाइटिस हो गया। और इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ, असबस्टासियत यानी एस्बेस्टोसिस हो गया। और इसकी ये तो होगी लंग की डिजीज़। अब इसके अलावा दीगर जो असबाब है इस कंडीशन में भी फिंगर में क्लबिंग हो सकती है, तो इसलिए इसको थोड़ा लिख दिया ताकि आप समझ लें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लंग की डिजीज़ में फिंगर क्लबिंग होती है, इसके अलावा कुछ ऐसे असबाब भी होते हैं जिसमें जो है उंगलियों के पूरे मोटे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए इसको मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ में बयान किया गया है क्योंकि इसमें भी फिंगर क्लबिंग की अलामत जो है वो देखने में आती है। तो इसके अलावा दीगर असबाब जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, हिपैटिक सिरोसिस है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है और क्रोन्स डिजीज़ है। इस कंडीशन में भी जो होती है क्लबिंग ऑफ फिंगर हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो मौजू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।